एसएससीजीएल 2022 प्रीलिम्स 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक को चार्टर दिया था? एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा था? केवल भूभाग, लैंड ओनली, ट्रेड एंड लैंड, नो लैंड ट्रेड, या बोला था नन ऑफ द वो भूभाग नहीं व्यापार। मैंने कहा शुरू में एक स्लोगन से शुरू हुई थी, भूभाग नहीं, सिर्फ बिजनेस करेंगे, सिर्फ व्यापार करेंगे, सिर्फ व्यापार करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कमीशन के प्रीलिम्स में पूछा गया है किसी के में, बताएंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, इसका गठन 1599 में व्यापारियों के एक समूह द्वारा किया गया था। देखो अब इस कथन को कभी गलत मत कर देना, 1599 में ही इसकी स्थापना हुई है। 31 दिसंबर 1600 को तो चार्टर मिला है, 31 दिसंबर 1600 को मिला है चार्टर। तो इसको भी अपने नोट्स में एडिट करिए और लिखिए, अगर कभी पूछेगा फॉर्म कब किया गया इसको, फॉर्म्ड इन 1599, एकदम ठीक है। जिसको द मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता था, एकदम से ठीक है, द मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से। इसे 1600 में महारानी एलिजाबेथ द्वारा अनिश्चित काल के लिए दिया गया था। भैया बताए कितने ईयर्स के लिए? भैया 15 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए। जो मोनोपोली दी गई थी, मोनोपोली हम पढ़ेंगे 1813 के एक्ट में खत्म होगी मोनोपोली। इसने 1608 में सूरत में एक कारखाना खोलने का निर्णय लिया? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कंपनी के एक अधिकार को जेम्स प्रथम ने क्या बोले? नहीं ठीक है ना, ये सी 1608 में सूरत के निर्णय लिया, निर्णय पूछ रहे हैं, डिसीजन लिया। ये मैं सोच रहा हूँ निर्णय 1608 में सूरत में कारखाना खोला, क्योंकि आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे जो पहला कारखाना उन्होंने अस्थायी खोला था वो मसूलीपट्टनम में खोला था, और मसूलीपट्टनम के बाद में फिर उसको 1613 में आपका सूरत में स्थायी फैक्ट्री खोली थी, स्थायी जिसको हम बोलते हैं व्यापारिक कोठी उन्होंने स्थापित की थी, है ना। तो 1613 में तो, लेकिन ये डिसीजन जब लिया गया था, ये इसी डिसीजन के साथ में हॉकिंस आगे गया था कि परमिशन मिल जाए कैसे बिजनेस की, यानी बी गलत है, सी सही है। कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार को जेम्स प्रथम ने खत्म कर दिया था 1609 में? नहीं भैया, 1813 के एक्ट में, 1813 के एक्ट में खत्म हुआ था। उसमें भी आपका वो चाय वाला तो बच गया, चाय का एकाधिकार थोड़ी ना खत्म हुआ था, चाय का एकाधिकार चीन के साथ व्यापार वो एक्सेप्शन केस में आएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों की असंयमित व्यावसायिक गतिविधियों पर क्या कर रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार में शामिल थे। व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कंपनी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में कुछ अनुक्रम लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने कानूनों की एक श्रृंखला बनाई, और जिसमें पहले स्थान पर क्या था? तो पहला नंबर किसका आएगा भाई? कंट्रोल करने के लिए बताओ भी फटाफट से, तो कंट्रोल करने के लिए अभी पढ़ा ना, उस पर नियंत्रण रखने के लिए क्या था आपका? रेगुलेटिंग एक्ट था, ये पहले नंबर पे। आगे तो और कसा जाएगा, लेकिन पहला स्थान हमेशा किसका रहेगा? रेगुलेटिंग एक्ट का, क्योंकि शुरुआत इसमें की गई, क्योंकि ये जान गए थे कि भाई 1772 में जो आपका सीक्रेट कमेटी थी उसने बता दिया था कि ये भ्रष्टाचार में शामिल है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था, अकबर था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत सरकार अधिनियम रिक्त स्थान के तहत समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किससे खत्म किया है? 1858 के एक्ट से, ठीक है, क्योंकि ये फेल हो जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1857 क्रांति आएगी, वो समझेंगे, वो समझाएंगे भी हम आपको किस तरह से, क्यों, क्या डिसीजन लिए गए। उसके लिए इसीलिए ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा हिस्ट्री आपको पता हो, नहीं तो पता ही नहीं चले कौन बहादुर शाह जफर देते हैं। इसीलिए जो समझाए तो उसे समझो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लेट्स ओवर, तो ख़त्म करते हैं भैया। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, यूं ही बस आगे बढ़ते रहिए मुसाफिर की तरह। कहते हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर। आपका स्कोर आप बता दिया करो, कक्षा के बारे में 2 शब्द जो बच्चे बाद में साथी हमारे कक्षा देखते हैं, मेरे भाई, बड़े छोटे भाई बहन, जरूर लिखा करें। नमस्ते।